बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा कि आप लोगों का मेरिट कितना बनेगा फाइनल सिलेक्शन के लिए, मीन के जिन स्टूडेंट के कितने नंबर बनेंगे टोटली इंटरव्यू के मिलाकर, आप लोगों के रिटन टेस्ट को मिलाकर, तो आप लोग इजीली सिलेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा इस वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें जैसा कि आप लोगों का मेडिकल का प्रोसेस कब होगा, वेरिफिकेशन का प्रोसेस कब होगा, मेरिट लिस्ट आप लोगों की फाइनल सिलेक्शन की मेरिट लिस्ट कब लगेगी, ज्वाइनिंग लेटर आप लोगों तक कब और कैसे पहुंचेंगे। इसके अलावा आज कल और परसों 2-3 दिनों के अंदर जो मोटरवे पुलिस के अंदर बार बार स्टूडेंट से इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे जो 2 से 3 दिन के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट से पूछे गए हैं, चाहे वो आप लोगों के एकेडमिक के क्वेश्चन हैं या फिर आप लोगों से जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन जो इंटरव्यू के अंदर पूछे जा रहे हैं। मुकम्मल चीजें 1 बाय 1 करके आज की इस वीडियो में हम डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है और अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप लोगों के साथ में ये कुछ क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों के इंटरव्यू के लिए भी स्टूडेंट के इंटरव्यू चल रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चनों को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं और क्वेश्चनों को डिस्कस करने के बाद फिर हम अपनी इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, जो आपका मेडिकल का प्रोसेस है, कौन कौन से टेस्ट होंगे इसके बारे से बात करेंगे, वेरिफिकेशन के बारे से, मेरिट लिस्ट के बारे से, ज्वाइनिंग लेटर के हवाले से बात करेंगे, फिर मेरिट के बारे से बात करेंगे कि मेरिट आप लोगों का कितना बनेगा ओवरऑल सिलेक्शन का। स्टूडेंट, सारे के सारे इंटरव्यू के ये जो क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये स्टूडेंट के एक्सपीरियंस से क्वेश्चन है जो स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ये डिफरेंट बेसिस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक जनरल अवेयरनेस के बेस के ऊपर पूछे जाते हैं, दूसरा आप लोगों की पोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों ने जो है वो इंटर के अंदर बायो पढ़ी हुई है तो आप लोगों से, अगर बीएससी आप लोगों ने जूलॉजी किया या बीएस जूलॉजी किया हुआ है, ठीक है, केमिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी हुई है, तो आप लोगों से ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके अलावा जनरल अवेयरनेस के अंदर भी ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ जो सारे के सारे क्वेश्चन ये डिस्कस करता हूँ, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करूंगा जो ज्यादा सारे के सारे स्टूडेंट से पूछी जा रही है। ये वाले जो क्वेश्चन है ये हर स्टूडेंट से पूछे जा रहे हैं जनरल अवेयरनेस के। ठीक है, और बाकी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों से एजुकेशन के रिलेटेड पूछी जा रही हैं। सबसे पहले स्टूडेंट से पूछा गया है कि इनवर्टिब्रेट के बारे में, इनवर्टिब्रेट के बारे में आप लोग बताएं। तो इनवर्टिब्रेट हमारे पास वो जानवर होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी जो बैकबोन नहीं होती है। ठीक है, इनकी क्लासिफिकेशन जो है हम कहते हैं एनीमिया इंसेक्ट जो वगैरह होते हैं, वार्म जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जेली फिश है। ठीक है, इसके अलावा मोलस्कस है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो कीड़े मकोड़े जिनकी जो रीढ़ की हड्डी नहीं होती उनको हम क्या कहते हैं, इनवर्टिब्रेट उनको कहा जाता है। सेकंड नंबर के ऊपर क्वेश्चन था सन से कौन सा विटामिन मिलता है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जनरल क्वेश्चन है, आप लोगों में से किसी भी स्टूडेंट से पूछे जा सकते हैं। तो सूरज की रोशनी से हमें हासिल होने वाले विटामिन को विटामिन डी कहा जाता है। ठीक है, जो कि सूरज की रोशनी से हासिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्या मीन के अमरूद में कौन सा विटामिन से रिच होता है। तो अमरूद जो है विटामिन सी से बहुत ज्यादा रिच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था वर्म्स के बारे में। वर्म्स, अच्छा वर्म्स जो ये जो नरम जिस्म वाले जो कीड़े मकोड़े नहीं होते, नरम जिस्म वाले जानवर होते हैं। ठीक है, इनमें अर्थवर्म होता है, टेपवर्म्स होता है, राउंड वर्म्स, ठीक है, शामिल है। ये जमीन, पानी और इंसानी जिस्म में भी पाए जाते हैं। जो ये कीड़े मकोड़े नहीं होते इस तरह के होते हैं, लंबे जिस्म वाले, ठीक है, नरम ढीले वाले, तो उनको वर्म्स कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है एंजाइम किस चीज से मिलकर बने होते हैं। एंजाइम किस चीज से मिलकर बने होते हैं। ठीक है जी, प्रोटीन का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। एंजाइम असल में प्रोटीन होती है जो केमिकल रिएक्शन में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्नेक जो सांप के दांत का जो काटते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको फिंक्स कहा जाता है, जो सांप के दांत होते हैं जिनसे वो काटता है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास जो है वो ये सवाल है कुछ, टू बर्न मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या है। मतलब रात को देर तक पढ़ना, ठीक है, खासतौर पर इम्तिहान की तैयारी में जिसको जो है टू बर्न मिडनाइट का इसको कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है एवरी डे में डे का मतलब क्या है। मतलब एवरी डे का मतलब हर रोज मुसलसल है। नेक्स्ट जो है भावलपुर एयरपोर्ट का नाम क्या। तो भावलपुर एयरपोर्ट का नाम भावलपुर एयरपोर्ट ही है। नेक्स्ट जो है रहीम यार खान एयरपोर्ट का नाम तो शेख जैद इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था जो स्टूडेंट से इंटरव्यू के अंदर पूछा गया था वो ये था कि 18 हजारी कहाँ पर है। 18 हजारी तो ये जिला जंग पंजाब में वाक़या एक तहसील है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है और क्यों। ठीक है, ये इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। किसी भी अपने सब्जेक्ट का बताना है और उसके बारे में बताना है कि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और फिर बताना है क्यों, उसकी रीजन बतानी है। यहाँ पर एक जो सिंपल सी रीजन लिखी हुई साथ लिखा है, मेरा पसंदीदा मजमून उर्दू है क्योंकि मुझे इस पर अबूर हासिल है, मुझे तकरीर और मुझे इसमें तहरीर कर सकता हूँ, मुताला कर सकता हूँ और इसको मैं जो है वो अच्छी तरह से इसकी जान पड़ताल करता हूँ। मेरी समझ बहुत इसमें ज्यादा है, इस वजह से मुझे उर्दू में इंटरेस्ट है, इस वजह से ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। एक अनार 100 बीमार, अंग्रेजी का तर्जुमा करें ए डिजायरेबल ऑब्जेक्ट्स वांटेड बाय मैनी। एक चीज के जो है वो 100 बीमार, मतलब एक कोई चीज उसको बहुत ज्यादा चाहने वाले हो तो उसको कहते हैं एक अनार 100 बीमार। नेक्स्ट जो है पहली जंग अज़ीम कब शुरू हुई। तो 1914 में शुरू हुई, तो 1918 में खत्म होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बरसगीर के मुसलमानों ने योम निजात कब मनाया। तो योम निजात 22 दिसंबर 1939 को मनाया था। योम निजात मनाया था जब जो कांग्रेस की जो है वो हुकूमत गिरी थी, उनकी जो हुकूमत जो लोगों ने मतलब टूटी थी। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसराइल की करेंसी का नाम क्या है। तो इसराइल की करेंसी जो है वो शेकल उसका नाम है। नेक्स्ट जो इसराइल की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है। मोसाद इसराइल की खुफिया एजेंसी है। नेक्स्ट जो है कैपिटल स्विट्जरलैंड का कैपिटल का नाम क्या है। तो बेरिन का जो है वो कैपिटल है स्विट्जरलैंड का। उसके अलावा स्विट्जरलैंड ने यूएनओ में शमूलियत कब अख्तियार की। 2002 में अख्तियार की। नेक्स्ट जो है गंदारा तहजीब कहाँ वाक़ है। तो ये पाकिस्तान के अंदर टेक्सला के अंदर वाक़ है। तो ये सारे के सारे स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछे गए थे। अब इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूँ
सबसे पहले तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप लोगों से पोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मीन कि आपकी जो पोस्ट है, अगर आप लोगों ने बीएस के हुए किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, तो ऑल अबाउट आप लोगों से उसके रिलेटेड बेसिक पूछा जाएगा, लाजमी से, ठीक है, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है, बेसिक चीज़ें आपसे लाजमी पूछी जाएंगी। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, केमिस्ट्री से रिलेटेड आप लोगों से जो है वो सॉलिड, लिक्विड, इसके अलावा ये गैस, प्लाज्मा, ये क्या चीज़ें हैं, कौन सी स्टेट है, इसके अलावा केमिस्ट्री की बेसिक डेफिनेशन, केमिस्ट्री का स्कोप, ठीक है, इसके अलावा एसिड बेस क्या होते हैं, इसके अलावा साल्ट क्या होता है। जिस स्टूडेंट ने बीएस की हुई है उनके लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी जिन स्टूडेंट फिजिक्स के अंदर किया होता है उनको ऑल अबाउट फिजिक्स के बेसिक हर चीज़ का पता होना चाहिए। पोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन हम फर्दर भी हमारे पेड ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहा हो, हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को प्रॉपर ईच एंड एवरीथिंग के लिए हम गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे, आपका इंटरव्यू अच्छा हो जाएगा होपफुली। तो बाकी जो आप लोगों की जो पोस्टें हैं उन पोस्टों के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपकी एजुकेशन है, ठीक है। सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट चीज यही है, क्योंकि यहाँ पर एक पोस्ट के लिए 3 से 5 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया है, तो इन सारे के सारे स्टूडेंट को तो नहीं रख सकते। इनमें से जो एक क्वालिफाइड स्टूडेंट जो इनमें से सबके ऊपर टॉप की रैंकिंग के ऊपर होगा उसको रखेंगे। अच्छा, बात करते हैं हमारे जो है प्रीवियस 2 से 3 दिन के अंदर स्टूडेंट जा रहे हैं। अब अगर 100 स्टूडेंट है, 100 में से, अब फीमेल की सबसे पहले बात करूँ, 100 स्टूडेंट है, 100 में से जो है वो 4-5 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है। बाकी सारे के सारे स्टूडेंट को वहीं से वो लोग वापस कर देते हैं, उनका इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करते। अब जो 5 से 6 स्टूडेंट का इंटरव्यू लेते हैं तो वो ऑलमोस्ट जो है वो तकरीबन सेलेक्ट है, ऑलमोस्ट वो स्टूडेंट क्या है, सिलेक्ट है, ठीक है, क्योंकि उनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी है, उनको ड्राइविंग करनी आती है और इस वजह से उनका इंटरव्यू भी लिया गया है और उनको ऑटोमेटिक उनकी जो है वो सिलेक्शन कंफर्म है। जहां तक बात आ जाती है मेल कैंडिडेट की, तो मेल कैंडिडेट में रेशियो थोड़ी ज्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू फीमेल, क्योंकि मेल कैंडिडेट के पास ड्राइविंग लाइसेंस कुछ के पास है लेकिन ऑलमोस्ट उनके पास नहीं है। कुछ स्टूडेंट के पास लर्नर है, कुछ स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन ई चलान जो ई वाला जो है उसके चक्कर में पड़े हुए हैं, लेकिन उसको वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो ओवरऑल जो आपका मेरिट बनेगा वो इतना ज्यादा नहीं होगा, ओवरऑल मेरिट आपका हाई नहीं होगा, ठीक है। जो स्टूडेंट है जिनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है उनका इंटरव्यू हो गया है, नॉर्मल सही हुआ है, तो लेकिन उनकी यहाँ पर जो चांसेस हैं सिलेक्शन के, उनकी सिलेक्शन यहाँ पर हो सकती है, ठीक है, ज्यादातर पॉसिबिलिटी उनकी सिलेक्शन हो जाएगी। क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। अब मैं बात करता हूँ आप लोगों के साथ मेडिकल और वेरिफिकेशन का प्रोसेस कब होगा और ज्वाइनिंग लेटर का। अच्छा, तो ये क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। मेडिकल की अगर बात करें, मेडिकल आप लोगों के इंटरव्यू के बाद आपको जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो आपका मेडिकल का प्रोसेस होना ही है, ठीक है। मेडिकल का प्रोसेस होगा, मेडिकल में आप लोगों से 4 से 5 टेस्ट लिए जाएंगे। एक तो आप लोगों में सबसे पहले इसका प्री टेस्ट होता है, ठीक है, छोटे पेशाब का टेस्ट जिसको कहा जाता है। उसके अलावा यहाँ पर ब्लड टेस्ट होगा, इसके अलावा आइस टेस्ट होगा, उसके अलावा एक्सरे टेस्ट आपका किया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों के 4 टेस्ट आप लोगों के मेजर टेस्ट है, ठीक है। तो बाकी 2 टेस्ट में भी आप लोगों से कोई और भी आपके किए जा सकते हैं, ठीक है। तो बाकी ये जो पुलिस वगैरह होती है उसमें ये आप लोगों के 4 से 5 जो है मेजर टेस्ट आप लोग कंडक्ट किए जाते हैं। तो मेडिकल के अंदर पॉसिबिलिटी होती है कि 99% चांसेस होते हैं स्टूडेंट क्लियर कर जाए। 1% इसमें जो रेशियो से होती है कि बास टाइम किसी स्टूडेंट का कोई इशू हो तो वो बन सकते हैं, अदरवाइज इसमें कोई मेडिकल के अंदर इशू नहीं होता है। बाकी उसके बाद वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, आप लोगों ने अपनी जो स्पेशल ब्रांच वेरिफिकेशन करवानी है कि आपके ऊपर कोई केस वगैरह FIR वगैरह दर्ज तो नहीं है थाने के अंदर। इसके अलावा कोई जो हल्का फुल्का रिपोर्ट वगैरह में नाम आए तो इस चीज़ का इशू नहीं है, आप लोगों की वेरिफिकेशन आसानी से हो जाएगी। बाकी वेरिफिकेशन के अंदर आपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने जो है वो अटेस्ट करवा के दोबारा एक मरतबा फिर सारे के सारे जमा करवाने होते हैं, तो वो आपको जो डिपार्टमेंट बता देगा, आप लोगों ने उनके अकॉर्डिंग कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट। उसके बाद मेडिकल के बाद और आप लोगों की वेरिफिकेशन के बाद फिर आपकी जाकर लगेगी फाइनल सिलेक्शन की मेरिट लिस्ट। जिस तरह अभी मोटरवे पुलिस की वेबसाइट के ऊपर आप लोगों के क्वालिफाइड स्टूडेंट की मेरिट लिस्ट लगी है, तो उसके बाद वो फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट लग जाएगी, तो आप लोग सारे के सारे स्टूडेंट्स को जाकर चेक कर सकेंगे। तो उसके बाद फिर बात हो जाएगी आप लोगों की उसके फाइनल ज्वाइनिंग लेटर की। तो फाइनल ज्वाइनिंग लेटर आप लोगों को पोस्ट के थ्रू, इसके अलावा आपको SMS भी आ जाता है, कॉल भी आ जाती है ज्वाइनिंग की, ये सारे का सारा प्रोसेस होगा। उसके बाद इंशाल्लाह अभी से जो है आप लोगों के फाइनल ज्वाइनिंग तक तकरीबन 1.5 मंथ का ड्यूरेशन लग सकता है, ज्यादा से ज्यादा 2 मंथ का। उसके बाद आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी, उसके बाद आप लोग जो है शेखुपुरा के अंदर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद आप लोगों की जॉब लग जाएगी। होपफुली इसमें सारी की सारी चीजें जो आपके साथ डिस्कस की हैं आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।